रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर मुसलसल दूसरे रोज भी फिजाई हमले किए जिनमें मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अतवार की सुबह किए गए इन हमलों में 13 अफराद हलाक जबकि 15 से जायद जख्मी हो गए जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हमलों से शहरी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। फिजाई हमले के सायरन कई घंटों तक गूंजते रहे। शहरियों को रात भर पनागाहों में रहने की हदायत की गई। यूक्रेन की फिजाइया ने बताया कि ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पर मुश्तमिल ये हमले कई शहरों को निशाना बनाने के लिए किए गए जिनमें बुनियादी तवज्जो दारुल हुकूमत कैफ पर मरकूज थी। हालिया हमले एक ऐसे वक्त में किए गए जब बैनुल अक़वामी बरादरी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर जंग बंदी की बढ़ती हुई सफारती दबाव डाल रही है। रवा माह इस्तांबुल में होने वाली रूस यूक्रेन पहली बराह रास्त मुलाकात के नतीजे में अगरचे किसी जंग बंदी पर इत्तफाक नहीं हुआ, ताहम दोनों मुमालिक ने कैदियों के तबादले पर रजामंदी जाहिर की जिसका अमल जुम्मे से जारी है। कैदियों के तबादले में दूसरे मरहले में हफ्ते को 600 से जायद रूसी और यूक्रेनी फौजियों को रिहा किया गया। पहले मरहले में तकरीबन 800 कैदियों को रिहा किया गया। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि अतवार को उसने 100 के करीब यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया या रोक लिया, जिनमें से अक्सर मरकजी और जनूबी रूस में मार गिराए जबकि 2 मास्को के करीब गिरे। मास्को के मेयर के मुताबिक सिर्फ दारुल हुकूमत के गिरदोनवा में 11 ड्रोन्स को रोका गया। इस्तांबुल में होने वाली मुलाकात यूक्रेन यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से रूस को दी गई जंग बंदी या पाबंदियों की धमकी के जवाब में हुई थी। ताहम रूस ने कोई अमन मंसूबा पेश नहीं किया। यूक्रेनी वजीर खारजा ने कहा है कि जंग बंदी की बजाय रूस शहरियों पर ड्रोन्स और मिसाइल बरसा रहा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हफ्ते को एक बयान में कहा कि यह तमाम यूक्रेन के लिए एक मुश्किल रात थी। उन्होंने जख्मियों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया।